नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। एक बहुत ही बड़े उद्योगपति का पुत्र कॉलेज में अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी करने में लगा रहता था। तो उसके पिताजी उससे परीक्षा के विषय में पूछते तो वो जवाब में यही कहता कि हो सकता है मैं कॉलेज में अव्वल आऊँ, यानी कि मैं कॉलेज को टॉप कर सकता हूँ। अगर मैं कॉलेज टॉप आया तो मुझे वो महंगी वाली कार ला दोगे जो मुझे पसंद है। तो पिता खुश होकर कहते हैं, क्यों नहीं, अवश्य ला दूँगा। यह तो उसके लिए आसान था, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जब पुत्र ने सुना तो वह दुगुने उत्साह के साथ पढ़ाई में लग गया। रोज़ कॉलेज आते समय वो शोरूम में रखी कार को निहारता और मन ही मन कल्पना करता कि वह अपनी मनपसंद कार चला रहा है। दिन बीतते गए और परीक्षा खत्म हुई। परिणाम आया तो कॉलेज में वह लड़का टॉप आया और उसने कॉलेज से ही अपने पिता को फ़ोन लगाया और बताया कि वह कॉलेज में टॉप आया है, इसलिए उसका इनाम कार तैयार रखें, मैं घर आ रहा हूँ। घर आते आते वो ख्यालों में गाड़ी को घर के आंगन में खड़ा देख रहा था। जैसे ही घर पहुँचा तो उसे वहाँ कोई कार दिखाई नहीं थी। वो बुझे मन से पिता के कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही पिता ने गले लगा करके बधाई दी और उसके हाथ में कागज़ में लपेटी एक वस्तु थमाई और कहा, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। पुत्र ने बहुत ही अनमने दिल से गिफ्ट हाथ में लिया और अपने कमरे में चला गया। मन ही मन पिता को कोसते हुए उसने कागज़ खोलकर देखा तो उसमें सोने के कवर में रामायण की बुक दिखाई दी। देखकर उसने अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को संयमित कर एक चिट्ठी अपने पिता के नाम लिखी कि पिताजी, आपने मेरी कार गिफ्ट ना देकर यह रामायण दी है। शायद इसके पीछे आपका कोई अच्छा राज छिपा होगा, लेकिन मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ और जब तक वापस नहीं आऊँगा, जब तक मैं बहुत पैसा ना कमा लूँ। और चिट्ठी रामायण के साथ पिता के कमरे में रखकर वह घर छोड़ करके चला गया। समय बीतता गया। पुत्र होशियार था, होनहार था, जल्दी ही बहुत धनवान बन गया। शादी की और शान से अपना जीवन जीने लगा। कभी कभी उसे अपने पिता की याद आ जाती थी तो उसकी चाहत पर पिता से गिफ्ट ना पाने की खिज हावी हो जाती थी। वो सोचता, माँ के जाने के बाद मेरे सिवा उसका कौन था। इतना पैसा रहने के बाद भी मेरी छोटी सी इच्छा ही पूरी नहीं कर सका। यह सोचकर वो पिता से मिलने से कतराता था। एक दिन उसने अपने पिता की बहुत याद आने लगी। उसने सोचा, क्या छोटी सी बात को लेकर अपने पिता से नाराज़ हुआ अच्छा नहीं है। यह सोचकर उसने पिता को
फ़ोन लगाया। बहुत दिनों बाद पिता से बात कर रहा हूँ, यह सोच धड़कते दिल से रिसीवर थामे खड़ा रहा। तभी सामने से पिता के नौकर ने फ़ोन उठाया और उसे बताया कि मालिक तो 10 दिन पहले ही स्वर्गवास सिधार गए हैं। अतः तुम्हें अंत समय में तुम्हें याद करते रहे और रोते हुए चल बसे। जाते जाते कह गए कि मेरे बेटे का फ़ोन आए तो उसे कहना कि आकर अपना बिजनेस, अपना व्यापार संभाल ले। तुम्हारा कोई पता नहीं था तो तुम्हें सूचना नहीं दे पाए। यह जानकर पुत्र को गहरा दुख हुआ और दुखी मन से अपने पिता के घर रवाना हुआ। घर पहुंचकर पिता के कमरे में जाकर उसकी तस्वीर के सामने रोते हुए रुदे गले से अपने पिता का दिया हुआ गिफ्ट रामायण को उठाकर माथे पर लगाया और उसे खोलकर देखा। पहले पन्ने पर पिता द्वारा लिखा वाक्य पढ़ा, जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे पुत्र, तुम दिन रात चौगुनी तरक्की करो और साथ ही साथ में तुम्हें कुछ अच्छे संस्कार दे पाऊँ, यह सोचकर ये रामायण दे रहा हूँ। पढ़ते वक्त उस रामायण से एक लिफाफा सरक कर नीचे गिरा, जिसे उसी गाड़ी की चाबी और नकद भुगतान का बिल रखा हुआ था। यह देखकर उस पुत्र को बहुत दुख हुआ और धड़ाम से जमीन पर गिरकर रोने लगा। हम हमारा मनचाहा उपहार हमारी पैकिंग में ना पाकर उसे अनजाने में खो देते हैं। पिता तो ठीक है, ईश्वर भी हमें अपार गिफ्ट देते हैं, लेकिन हम अज्ञानी हमारे मनपसंद पैकिंग में ना देखकर उसे न पा करके उसे खो देते हैं। हमें अपने माता पिता के प्रेम से दिए ऐसे अनगिनत उपहारों का, प्रेम का सम्मान करना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए। मेरी बात अगर आपके हृदय को छुई हो तो प्लीज़ इस मैसेज को आप चाहो तो शेयर कर सकते हो सकता है कोई पुत्र ऐसे ही अपने माता पिता के गिफ्ट से वंचित ना रहे और उनके प्रेम से वंचित ना रहे। दोस्तों, अतः आप सभ्य एवं समझदार हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए जीवन में बहुत कम अवसर आते हैं और जब भी ऐसे अवसर आते हैं तब अपने विवेक और अपने धैर्य से एक समझदार इंसान होने का परिचय अवश्य दें, नहीं तो बस पछतावा ही शेष रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबाना। धन्यवाद।